नमस्कार, मैं हूं आरिश और आपके साथ। पुलिस विधेयक पर बवाल आखिर क्यों, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे उससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ कह रहे, सीधा आपको लेकर चलते हैं। तो इस तरह से सारी गतिविधियां हुई है और विधान परिषद में भी कुछ न कुछ आज गतिविधियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश हुई है। लेकिन जो चीज है सबको ये जिम्मेवारी है, विधानसभा हो विधान परिषद हो, सब में माननीय सदस्यों को जिम्मेवारी है। तो लोगों को तो नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए और अपनी बात जो भी कहनी है उसको पूरा कहना चाहिए। अब उसके बाद अगर कोई अपनी बात कहते तो उसका उत्तर भी जाता। इस प्रकार से उनको मन होता वोट पक्ष में दें विपक्ष में दें, जो भी करें। लेकिन ये तो जो कुछ भी किया गया अभी तो खुलेआम चीज है, अभी तो पारित हुआ है और हम तो पूरा का पूरा होम डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है कि इसके बारे में जो कुछ भी बिल लाया गया है इसके बारे में पूरी की पूरी बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक चीज की जानकारी दीजिए और सब जगह इस कानून के बारे में डिस्ट्रीब्यूट करिए कि किस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है जो किसी को अहित करने के लिए है, बल्कि ये जिस प्रकार से अन्य राज्यों में है और यहाँ पर जो कुछ भी किया है ये लोगों के हित में है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तो इस सारी बात होगी और जितने अभी तो दोनों जगह पर जो बात कही गई संक्षेप में कही गई बात, लेकिन जब वो करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप समझ लीजिए कि एक एक बात कोई भी पत्रकार महोदय पूछ सकते हैं और एक एक चीज के बारे में वो जान सकते हैं और इसके बारे में जो दुष्प्रचार किया गया है अन्य राज्यों में क्या है और इसका दुष्प्रचार जो किया गया है वो किस तरह से गलत है, ये एक एक बात बताया जाएगा। अब आज जब हो गया है पारित तो हमने ये उचित समझा कि एक बार पूरी बात को, क्योंकि सदन में तो उस तरह से कार्यवाही करने नहीं दिया है कि भाई प्रश्न पूछते तो उसका उत्तर दिया जाता, तो अभी तो एक बात कह दी गई। लेकिन बाहर भी इसके बारे में, इस कानून के बारे में एक दिन के बाद हमने कहा है बता देने के लिए, तो तुरंत अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब लोगों को आमंत्रित करके एक एक बात, और हम तो आग्रह करेंगे मीडिया के तमाम बंधुओं से कि जरूर इसके बारे में कोई भी मन में आशंका हो वह प्रश्न को जरूर पूछिए ताकि एक एक बात को जानकारी मिले और विस्तृत रूप से चर्चा हो जानी चाहिए ताकि कभी किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं पैदा हो। तो हम लोग तो चाहते हैं तब सही मायने में सब लोग जान पाएंगे कि ये जो कानून बना है ये कानून लोगों के हित में कानून बना है, किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया है बल्कि लोगों की रक्षा करने के लिए कानून बना है। हम लोग सब कौन सा दोषी अधिकारी क्या किया है, जो मारपीट किया, कहाँ किया, उन लोगों ने क्या किया वो तो वो ना बताएं अपना कि कौन सी कार्रवाई। हम तो जानते नहीं हो तो अपना तो एक्सप्लेन करें कि विधानसभा के अध्यक्ष के चैम्बर को किस तरह से आपने किया, विधानसभा के अध्यक्ष के आसन को क्या किया, विधानसभा के अंदर क्या किया और कोई मारपीट किया। आप जरा कल्पना कर लीजिए कि इधर सत्ता पक्ष के जितने थे सदस्य बैठे रहे और वो क्या नहीं बोलते रहे, किस पर क्या नहीं बोलते रहे, कितना क्या चीज फेंकते रहे, कहां पर जो आजकल जुलूस निकाल रहे थे और जो कुछ भी कर रहे थे कितना पत्थर फेंक रहे थे, तो वो न बताएंगे, वो तो बताएंगे। ये तो जो कुछ भी स्थिति पैदा की ये तो स्पीकर साहब के हाथ में है। पूरा ये कैंपस है, इस कैंपस में अगर किन्हीं का नियंत्रण है तो सीधे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का नियंत्रण है, ये नहीं कि सरकार के लोगों का है, मुख्यमंत्री का या सरकार के अन्य किसी व्यक्ति का है। तो यहाँ उनके माध्यम से हुआ और जिस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, कैसा दृश्य उपस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया ताकि सबको एक अपना जिसको निकलना है निकले। अब जिस तरह से भी किया गया वो तो वही किया गया जो करने के बिना कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो ये सारी बात कही गई है, इसलिए वो क्या बोलते हैं ये तो वो न बताएं, उनको भी तो बताएं कि जिस तरह का व्यवहार सदन के अंदर किया ये आज तक कभी नहीं किया गया, ये वो क्या कह रहे हैं ये तो बताएं, या स्पीकर साहब को एक्सप्लेन करें। नहीं तो स्पीकर साहब को अधिकार है जो इस तरह का व्यवहार किया उसके ऊपर वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। हम नहीं कुछ कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कार्रवाई कीजिए या मत करिए, लेकिन ये अधिकार विधान परिषद, विधानसभा को चलाना ये उनका अधिकार है, विधान परिषद को चलाना सभापति महोदय का अधिकार है। और जो कुछ भी हुआ और हम लोग तो सब शांति से बैठे रहे, लेकिन उन लोगों ने जो अशांति पैदा करने की कोशिश की है तो उसके लिए ये स्पीकर साहब की जिम्मेवारी थी कि नॉर्मलाइज करें
और सदन की जो कार्यवाही है उस कार्यवाही को पूरा करें। तो ये सब किया गया है, इसलिए कोई बात नहीं है। अगर किसी बात को कह रहे हैं तो मैं तो सभी अपने माननीय पत्रकार बंधुओं को कहूंगा कि एक एक चीज का विश्लेषण जरूर होना चाहिए। कौन क्या बोलता है, हम लोग तो कुछ नहीं बोलते। जब आप लोग पूछ रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं, नहीं तो इस तरह का कोई दृश्य नहीं था। ऐसा कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज तक आप बता लीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद में इस तरह का दृश्य अपने आसन से, मान लीजिए कि किसी भी प्रोसीडिंग को आप रोकने के लिए लगातार खड़े हैं, बोल रहे हैं, ये सब चलता रहा, लेकिन आप सीधे स्पीकर के आसन को इस तरह से डिस्टर्ब करिएगा। स्पीकर साहब को अपने चैम्बर से निकलने नहीं दीजिएगा। ये कहीं आज तक हुआ है? ये आज तक कहीं नहीं हुआ है, और जगहों का भी पता कर लीजिएगा। इसलिए पता नहीं इन लोगों के कौन ऐसे सलाह देने वाले, सुझाव करने वाले या इस तरह का विचार अपनाने वाले लोग हैं। ये वही लोग सोच सकते हैं, वही लोग जवाब दे सकते हैं। हमने तो यहां तक भी कहा कि विधानसभा के कार्यवाही जिस तरह से होती है, इसके लिए जो नियम है, कानून है, सब चीज के बारे में जिसके प्रावधान है, तो सब चीजों के बारे में जितने भी नए निर्वाचित सदस्य हुए हों, पहली बार आए हों, उनके लिए एक ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कर दीजिए, ताकि एक एक चीज को जान लें। सबको अधिकार है अपना करने का, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबको अधिकार है अपनी बात को सदन की कार्यवाही में रखने का। लेकिन सदन की कार्यवाही को कुछ हद तक कोई बाधित भी करते रहे, लेकिन इस प्रकार से व्यवहार, ये तो आश्चर्यजनक है। हम तो इतने दिनों से, आप सब जानते हैं कि हम 85 में पहली बार एमएलए बने, उसके बाद से जब तक रहे, फिर हम तो चले गए एमपी बन गए, और फिर जब हम 2005 के नवंबर महीने में 24 नवंबर से यहाँ पर की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर आए हैं, तो आज तक तो ऐसा दृश्य नहीं देखा है भाई। क्यों हुआ है? हम तो इतना जरूर आग्रह करेंगे कि विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये सब की जिम्मेवारी है, सबकी उसमें भूमिका है, अपनी भूमिका रखनी चाहिए, और अगर जो कुछ भी अपना विचार है उसको प्रकट करना चाहिए, सदन की कार्यवाही को चलने में सहयोग करना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए, उत्तर सुनना चाहिए। ये सबको अधिकार है और पूरे सदन को अधिकार है, इसलिए हम तो यही कहेंगे। सत्ता पक्ष से क्या, सत्ता पक्ष से कोई भूमिका नहीं। आप जान लीजिए, कल जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण थे, किस तरह से बैठे रहे, कंटिन्यूअस लगातार बैठे रहे हैं। कभी कोई किसी ने इधर उधर नहीं किया, कोई झगड़ा किया है? एक तरफा हो रहा था ना, इधर से कोई झगड़ा कर रहा था। आप समझ लीजिए कि सत्ता पक्ष के जो माननीय विधायकगण हैं, वो सब नियमों के मुताबिक काम करना चाहते थे और काम कर रहे थे और चाहते थे नियमों के मुताबिक काम। तो सत्ता पक्ष का कोई रोल नहीं है। आप जब कार्यवाही पूरे तौर पर नहीं होने दे रहे हैं, यह जिम्मेवारी माननीय स्पीकर साहब को है। ये उन्होंने, अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ भी उचित समझा है वो इसके हिसाब से किया। पुलिसकर्मियों से मारपीट, पुलिसकर्मियों के साथ भी क्या व्यवहार हुआ है, ये तो सब हुआ, सबको मालूम। पुलिसकर्मियों ने किया, नहीं, पुलिसकर्मियों के साथ भी तो क्या किया। जब पुलिसकर्मियों को यहाँ के काम को अपने यहाँ अंदर देखने के लिए और कैंपस को देखने के लिए अगर बुलाया गया कि आप देख लीजिए, इसको नियंत्रित करिए, ये बात अगर स्पीकर साहब की तरफ से हो गया तो उसको उन्होंने किया है। तो आपने सुना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जहां पर वो साफ तौर पे कह रहे हैं ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। विधानसभा विधान परिषद में जिस तरह का हंगामा हुआ, इसका जिम्मेदार पूरी तरह से विपक्ष है। सत्ता पक्ष तो बैठा हुआ था। आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं दिया गया है कि स्पीकर को जो है बंद कर दिया जाए। जिस तरह की बात अभी थोड़ी देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। बिहार में जो कुछ हुआ उसके बारे में कल हमने आपको दिखाया भी, और जो सुर्खियों में भी रहा। विधानसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ और जबरदस्त तरीके से विधायकों को पुलिस ने जो है वो मारा भी है, जो तस्वीरें भी आप उस वक्त साफ तौर पे देख सकते हैं। और
बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 को लेकर उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के बाद विपक्ष ने बुधवार को सदन का बहिष्कार कर दिया और कांग्रेस के विधायक आंखों पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने विधानमंडल परिसर में समानांतर सदन चलाया। बिहार विधानसभा की कार्रवाई बुधवार को प्रारंभ हुई, लेकिन विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अन्य तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। ये एफआईआर कल विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र विधेयक 2021 का विरोध करने को लेकर दर्ज की गई हैं। इस बीच विधानसभा में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते, विपक्ष विधानसभा का बहिष्कार करेगा। बता दें कि पुलिस बल को कथित तौर पर बगैर वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति देने वाला एक विधेयक नीतीश कुमार सरकार के बिहार विधानसभा में पेश करने के बाद सदन में अभूतपूर्व स्थिति देखने को मिली, हंगामा देखने को मिला। स्पीकर के कक्ष का घेराव करने वाले विपक्ष के विधायकों को हटाने के लिए सदन में पुलिस बुलानी पड़ गई। विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और वामदल के महागठबंधन के सदस्य बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर विधानसभा में हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई दिन में 5 बार स्थगित करनी पड़ी है। और पटना में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पर संग्राम चल रहा है। इस दौरान नेता महागठबंधन तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली है। जहां विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला, तो सदन के बाहर तेजस्वी यादव ने भी जमकर पलटवार किया। क्या कुछ कहा दोनों ने, हम आपको दिखाते हैं। इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, माँ बहन की गाली दी गई, पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू थू कर रहा है। पूरा देश नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से नैतिकता और शर्म को बेच खाए। नीतीश कुमार जी को जानना चाहिए कि सरकार जो है आनी जानी चीज है, आती है जाती है। ये नीतीश कुमार जी सी ग्रेड पार्टी सी ग्रेड नेता, जो खुद अनुकंपा पे मुख्यमंत्री, बैसाखी पे मुख्यमंत्री हैं। ये जो हिटलर शाही, तानाशाही जो चलाने का काम किया सदन में, याद करना चाहिए जो कानून पेश किए हैं। आज तो विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है, सादे कपड़ों में पुलिस को, बाहरी लोग को बुला करके पिटवाने का काम किया गया है। तो घर में भी विधायकों को पीटेंगे, लेकिन इसी कानून के तहत नीतीश कुमार जी जान लें कि कोई वो परमानेंट सीट पे बैठने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी कानून के तहत घर में घुस के पीटा जा सकता है। पुलिस का बिल ही पुलिस पास करा रही है। अब वो भी किस प्रकार का बिल, जिसका जिक्र हमने किया। इस बिल का तो बिंदुवार जो है जवाब हम लोग देंगे, एक एक सवालों का जवाब देंगे। लेकिन इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं कि अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। हुकूमत कहाँ है और इस सबको मालूम है। इसलिए आज जो लोगों को जो पक्ष में इनके मत देना था, वो सिर्फ हाँ कहने से नहीं बल्कि खड़ा होकर के लोगों ने जो अपने मत को प्रदर्शित किया है, ये अच्छी बात है, ये साफ बात हो गई। और इस प्रकार से कल भी जिस तरह की घटनाएं थी वो ठीक नहीं। और इन सब चीजों के लिए तो भाई सदन में जिसको बहुमत होता है, सरकार उनकी बनती है और वो सरकार बनी हुई है, ये तो बहुमत के आधार पर बनी हुई है।
तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने अपनी बात रखी विधानसभा हंगामे पे और विधेयक पर, और नीतीश कुमार ने भी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे इस वक्त आपको लखनऊ लेके चलते, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। निर्मित आवासीय और अनावासीय 18 परियोजनाओं के आज के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, राजस्व राज्य मंत्री श्री विजय कश्यप जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री त्रिवेदी जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, सचिव राजस्व परिषद, राहत आयुक्त तथा अन्य सभी अधिकारीगण, जनपद स्तर पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी माननीय विधायकगण, जनपद स्तर के सभी अधिकारीगण, मैं सबसे पहले 18 जन परियोजनाओं के लोकार्पण के लिए सभी संबंधित जनपदों की जनता को हृदय से बधाई देता हूं। जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के प्रयास से जनता को आज बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्व परिषद और राजस्व विभाग को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समयबद्ध ढंग से आम जन से जुड़ी हुई इन समस्याओं के समाधान के लिए जिन आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता राजस्व विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को होती है, उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि विगत 3 वर्षों में राजस्व विभाग ने एक मंडलायुक्त आवासीय भवन,
8 तहसीलों के कार्यालय भवन, 19 तहसीलों में अधिकारियों कर्मचारियों की आवास तथा अन्य सुविधाओं के लिए 73 भवनों का निर्माण कराया, जिसमें 141 करोड़ 96 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गई। आज इसी क्रम में 5 नवसृजित तहसीलों में भवन निर्माण भी इसी के अंतर्गत आज संपन्न हुआ है, जिनमें 117.98 करोड़ रुपए की लागत से ये कार्य प्रदेश के अंदर पूर्ण हुए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। फिलहाल अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। पुलिस विधेयक पर बवाल आखिर क्यों, और सीधे हम सेवा यादव जो प्रवक्ता आरजेडी हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े। सेवा यादव जी, सबसे पहले सीधे जो कुछ कल हुआ, जिसने बिहार में जिसे कह सकते हैं हिला के रख दिया, और ये शायद ऐतिहासिक था कि जब पहली बार ये सब चीज़ें देखने को मिली कि विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, विधायकों के साथ मारपीट की गई। सबसे पहले तो क्या कहेंगे आप, और क्या ये सही तरीका था? सेवा यादव जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? निश्चित रूप से मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज। क्या कहेंगे उर्मिला ठाकुर जी, यही सवाल मेरा आपसे। उर्मिला ठाकुर जी, क्या मैं अपना एक बार फिर से सवाल दोहरा, कल जो कुछ विधानसभा में देखने को मिला, इस तरह से स्पीकर का घेराव किया गया, जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, एक जो मर्यादा थी उसको तार तार की गई सदन की, इस सबसे पहले इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये सही है? अगर इस बात को अगर कहते हैं तो क्या सदस्य, उन्हीं के पार्टी के सदस्य महोदय ने जब उनको कहा कि इस तरह से विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी, आप जो कह रहे हैं, आप जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं, माननीय जो उनके विधायक थे, विधान पार्षद थे, इस तरह से जब बेइज्जती उनकी की है उनके पार्टी का, उस समय तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं ली गई, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गई। लेकिन जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस बात को रखना चाह रहे थे कि आप जो बिहार पुलिस का जो सशस्त्र पुलिस बल का जो विधेयक ला रहे हैं, उस पर हम कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं, राय को रखना चाहते हैं, तो इनको अनदेखी की गई। पूरे विधायक को मार मार के, यहाँ तक कि महिला बात विधायक को रखने का क्या ये तरीका था कि स्पीकर का घेराव कर लिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, क्या ये तरीका जायज था? ये सारा गलत है। स्पीकर का घेराव करने का मानसा राजद के किसी भी विधायक का नहीं था। विधायक का मनसा यह था कि स्पीकर साहब हमें भी मौका मिले अपनी बातों को रखने का, इसलिए उनसे आग्रह किया जा रहा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं इस बात को लेकर कि भाई स्पीकर को बंद कर दिया गया, घेर लिया गया, इतिहास में पहली बार कभी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर है। उनको बंद अगर किया गया तो उनके लोगों ने बंद किया, और हमारे विधायक को नहीं जाने के लिए दिया जा रहा था। हमारे विधायक बाहर थे, जब नेता प्रतिपक्ष आया और जब हमारे विधायक अंदर गए तो अंदर से घसीट करके बाहर लाया गया, बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया। आप देखे होंगे किस तरह से पुलिस जो है हमारे माननीय विधायक को पैर से, बूट से मार के घसीट करके बाहर करे। हमारे माननीय पूर्व जो हमारी मंत्री थी अनीता देवी जी, उनको किस तरह से कपरार्ध नग्न करके पुलिस के द्वारा महिला पुलिस जो है घसीट करके बाहर कर रही है। सब साफ साफ लोगों के सामने है। ये जो है बनावटी बात, दिखावटी बात, ये सारा चीज नीतीश कुमार जी धृतराष्ट्र के रूप में बैठे हुए थे उस हाउस में, और पुलिस या तंत्र रूपी दुर्योधन के द्वारा चिरहरण करवा रहे थे, और आज कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये बनावटी बात बोल रहे हैं। इस विधेयक से आपको क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? कर रहे थे अपनी मांग को लेकर के, अपने बातों को, जनता के जो हित में नहीं है। एक बार नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरा हक बनता है कि किसी विधायक पर, किसी विधेयक को आप ला रहे हैं। पुलिस बल विधेयक से क्या समस्या है, क्या दिक्कत है आपको? पुलिस बल विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? और बाय फोर्स सारे विधायक को मार करके बाहर कर
करके ये विधेयक पारित किए। कल हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जानलेवा हमला मुख्यमंत्री जी ने करवाने का काम किया। डाक बंगला सेवा यादव चौराहे जी, पर क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? किया और हमारे नेता के ऊपर रोरेबाजी की गई, रोरा बरसाया गया। हमारे नेता को कल हत्या करने की साजिश की गई। अगर कार्यकर्ता उनके शरीर पर ढक नहीं देता अपनी शरीर को लेकर के, तो कल हमारी नेता को भी ये हत्या करने के जुगाड़ में थी। आप ये बताइए कि पुलिस बल विधेयक का आखिर विरोध क्यों कर रही है? क्या खामियां हैं, क्या दिक्कतें हैं इसमें? हम लोग विधेयक का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, ये पुलिस को भी ठग रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मंत्री ने ठगा नहीं, ये पुलिस को भी ठग रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप देखिए, जब मुंबई के ताज होटल पर हमला किया गया तो क्या पुलिस इंतजार किया वारंट का कि जवाबी फायरिंग किया? वारंट का इंतजार नहीं किया। पुलिस को तो हक है, ये अधिकार है कि वक्त के अनुसार अपना एक्शन लेंगे, ये कहाँ दोहराए है। लेकिन वो साजिश के तहत ये चाहते हैं, अपना पीठ अपने आप थपथपा रहे हैं कि हम पुलिस, इनको जनता वोट नहीं दिया, 3 नंबर की पार्टी है। साबित हो गया कुर्सी कुमार जी है। कल शहादत दिवस थी, भगत सिंह, राजगुरु, और आप देख रहे हैं कि कल राजगुरु भगत। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सेवा यादव जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, पुलिस विधेयक पर बवाल भी हुआ है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर ये बिल पास किया जाता है तो हम सदन का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे, अब नहीं बैठेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।